हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 67वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सीडीपीओ, जेपीएससी इन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्राउन पब्लिकेशन की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो न छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं मेडाइवल हिस्ट्री के फैक्ट को। तो पहला है प्रारंभिक मध्यकालीन भारत। उत्तर भारत और दक्कन तीन साम्राज्य का युग है, 8वीं से 10वीं सदी तक। तो पहला फैक्ट हम लोग देखते हैं, 7वीं सदी के हर्ष के साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत के अनेक साम्राज्य उत्पन्न हुए। इसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट प्रमुख थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पाल साम्राज्य। पाल साम्राज्य की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। नेक्स्ट है, गोपाल ने अपने नियंत्रण में बंगाल का एकीकरण किया और मगध तक को अपने अधीन ले लिया। गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ की स्थापना की थी। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे, खास करके बिहार के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है धर्मपाल, 770 ईस्वी से 810 ईस्वी। इसके शासनकाल में कन्नौज पर नियंत्रण के लिए पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूटों में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में धर्मपाल विजयी हुआ। नेक्स्ट है देवपाल। देवपाल ने अपना नियंत्रण प्रयाग, ज्योतिषपुर, असम और उड़ीसा के कुछ भागों पर स्थापित किया। नेक्स्ट है पाल शासक बौद्ध, ज्ञान, विज्ञान और धर्म के संरक्षक थे। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान किया। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहाँ बर्जियान शाखा की पढ़ाई होती थी। नेक्स्ट फैक्ट है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान शांत रक्षित और दीपांकर आतिश ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। नेक्स्ट है गुजराती कवि सोढंक ने धर्मपाल को उत्तरापक्ष स्वामी की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है प्रतिहार। विद्वानों के अनुसार प्रतिहार गुर्जरों के वंशज थे, इसलिए इन्हें गुर्जर प्रतिहार भी कहते हैं। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं, नागभट्ट प्रथम 730 से 756 ईस्वी, यह गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। इसकी आरंभिक राजधानी भनीमाल में थी। नेक्स्ट है नागभट्ट द्वितीय, 800 से 833 ईस्वी। इसने पाल शासक धर्मपाल की सेना मुंगेर के समीप पराजित किया। इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन वह राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय से पराजित हुआ। नेक्स्ट है मिहिर भोज प्रथम, 836 से 885 ईस्वी। यह इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। इसने कन्नौज को पुनः अपनी राजधानी बनाया और वह अपने समकालीन राजाओं पाल शासक देवपाल, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हुआ। मिहिर भोज वैष्णव मतावलंबी का था और उसने आदिवाड़ा और प्रभास जैसी उपाधियां धारण की। इसका प्रमुख लेख प्रशस्ति ग्वालियर से मिला है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है महेंद्रपाल प्रथम, 885 से 909 ईस्वी। इसने प्रतिहार साम्राज्य को अछूत बनाए रखा। उसके दरबार में राजशेखर निवास करते थे, जो उसके राजगुरु भी थे। नेक्स्ट है राजशेखर की रचनाएं कपूर मंजरी, काव्यई मानसा, हरविलास, भुवन कुश, बाल रामायण। अलमसूडी, जो 915 से 16 ईस्वी में बगदाद से भारत आया, ने प्रतिहार शासकों को शक्ति और प्रतिष्ठा का वर्णन किया। यह प्रतिहार राज्य को अल जुर्ज कहता है। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था, जिसने सोलापुर के पास मानेखेत या मलखेर को अपनी राजधानी बनाया। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ध्रुव इस वंश का एक महान शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया। नेक्स्ट है अमोघ एक प्रसिद्ध शासक था, जिसने 64 वर्ष तक राज किया और जैन मतावली था, जिसने कवि राजमार्ग नामक कन्नड़ ग्रंथ की रचना की। इंद्र तृतीय और बल्लभराज अन्य प्रसिद्ध शासक थे। कृष्ण तृतीय अंतिम प्रभावशाली शासक था, जो मालवा के परमारो और बेगी के पूर्वी चालुक्यों के साथ युद्धरत रहा। इसने चोल राजा परटंक प्रथम को 949 ईस्वी में पराजित किया। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर बनवाया था। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे चोल साम्राज्य 9वीं से 12वीं सदी तक।
इसमें पहला है चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय 850 ईस्वी से 871 ईस्वी था, जो पहले पल्लवों का सामंत था। इसने 850 ईस्वी में तंजावुर पर कब्जा किया और उसने अपनी राजधानी बनाया। यहाँ उसने निशंभ सुदी देवी देवी का मंदिर बनवाया। विजयालय के नर केसरी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आदित्य प्रथम 871 से 907 ईस्वी। 871 ईस्वी में विजयालय के पुत्र आदित्य प्रथम ने चोल राजगद्दी संभाली। इसने चोल साम्राज्य के पल्लवों से मुक्त करवाया। उसने कावेरी नदी के तट पर एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है परांतक प्रथम 907 से 955 ईस्वी। यह आदित्य प्रथम का पुत्र था। इसने पांड्य शासक राज सिंह द्वितीय को पराजित कर मदुरा को जीता। इसके उपलक्ष्य में उसने मदुरांतक एवं मदुरा राय कोट की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है राज प्रथम 985 से 1014 ईस्वी। 985 ईस्वी में परनांतक द्वितीय सुंदर चोल का पुत्र अरिमोली वर्मन प्रथम उपनाम राज प्रथम चोल शासक बना। नेक्स्ट है तंजौर अभिलेख से उनके युद्ध अभियानों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है उसने केरल राज्य पर आक्रमण कर केरल के शासक भास्कर रवि वर्मन को पराजित किया। इस उपलक्ष्य में उसने कांडलूर सालकेत कमत्रुक की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है उसने अपनी नौसेना के उपयोग से उसने श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर पर आक्रमण कर वहां के नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया। इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखेंगे। उसने सिंहल राज्य का नाम मामुंडी लोज चोल मंडलम रखा और पोलोनन रुबा को इसकी राजधानी बनाया। उसका नाम जगन्नाथ मंगलम था। नेक्स्ट है वह शैव धर्मावलंबी था और उसने शिवपाद शेखर की उपाधि ग्रहण की थी। उसके द्वारा निर्मित तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर बृहदेश्वर शिव मंदिर द्रविड़ स्थापत्य कला का अद्वितीय उदाहरण है। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रथम 1014 से 44 ईस्वी। राजेंद्र प्रथम अपने पिता राज प्रथम के भांति साम्राज्यवादी शासक था। उसने समस्त श्रीलंका को चोल साम्राज्य में मिला लिया। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के शासक महिपाल को पराजित किया। उसने उत्तर पूर्वी पराजित राजाओं को गंगाजल से भरे कलश अपनी राजधानी गंगईकोट चोलपुरम लाने को कहा और उसने चोलगंग नामक तालाब में एकत्रित करवाया। इस उपलक्ष्य में उसने गंगईकोट चोल की उपाधि भी धारण की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चोलकालीन शासन प्रणाली। चोल शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। चोल शासकों की प्रारंभिक राजधानी उयैर थी। विजयालय ने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट हम लोग देखें चोल राजतंत्र का राजा वंशानुगत आधार पर सत्ताधिकारी होता था। राजा चोल शासन व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता था। नेक्स्ट है चोल शासकों का प्रशासनिक इकाई मंडलम प्रांत कोंडम कमिश्नरी नाडु जिला कुर्रम ग्रामों का संघ। नेक्स्ट हम लोग फैक्ट देखें चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में बटा था जिसे मंडलम कहा जाता था। नेक्स्ट है मंडलम प्रशासन से लेकर ग्राम प्रशासन तक शासकीय कार्यों में सहायता हेतु स्थानीय सभाएं होती थी। नाटम नाडु की स्थानीय सभा, नंगस्तार नगर की स्थानीय सभा, श्रेणी व्यवसायियों की सभा, पुंग शिल्पियों की सभा। नेक्स्ट है चोल काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू उनकी स्थानीय ग्रामीण स्वशासन व्यवस्था थी। नेक्स्ट है चोल केंद्रीय पदाधिकारियों में उच्च पदाधिकारियों को पेंसंद्रम और निम्न कोटि के अधिकारियों को स्योरुतरम कहा जाता था। उर के बारे में देखें तो एक समान प्रकार की ग्राम सभा थी जिसने ग्राम पुर या नगर दोनों सम्मिलित थे। इसकी कार्यकारिणी समिति को आलुंगनम कहा जाता था। इसका प्रमुख कार्य था अपने प्रतिनिधियों से दस्तावेजों के मसौदा तैयार करवा कर उसे लिपिबद्ध कराना। नेक्स्ट है सभा। यह मूल रूप से अग्रहारों तथा ब्राह्मण बस्तियों की संस्था थी। उसने पुरु गुरु कहा जाता था। इसके सदस्यों को पेरू मकलम कहा जाता था। नगरम यह व्यापारी समुदाय की सभा थी। नेक्स्ट हम लोग देखें चोल काल का प्रमुख कर आयाम राजस्व मनाडी उपयोगी वृक्ष कर कड़ैमे सुपारी की बागात पर कर मनेर गृह कर कड़ैर व्यापारिक प्रतिष्ठान कर कड़ैमे लगान मंगने में लोहकार कुंभकार बढ़ई आदि के पेशे पर लगाने वाला कर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी
वरिस पोस्कंग कहलाता था। भूमि कर का उपज 1/3 भाग था। चोल कला की धातु मूर्तियों में नटराज शिव का कांस्य मूर्तियाँ सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ अन्य छोटे राजवंश। देवगिरी का यादव राजवंश भीलम पंचम को यादव राजवंश से को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। उसने दक्षिणी महाराष्ट्र एवं उत्तरी कोंकण में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। सिंहन द्वितीय एक पराक्रमी शासक था जिसने होयसल राज्य पर आक्रमण किया। महादेव अम्मन रामचंद्र कुछ अन्य राजा थे। नेक्स्ट है मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति ने देवगिरी पर आक्रमण कर अंतिम शासक शंकरदेव को मार दिया और वहाँ का प्रशासक बन गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं काकतीय राजवंश। रुद्रदेव प्रथम काकतीय समाज शासक था। गणपति इस राजवंश का शक्तिशाली शासक था। नेक्स्ट है रुद्रमा देवी को 1969 के दुग्धी अभिलेख में गणपति की पटोधृति राजस्व के लिए मनोनीत बताया गया है। उसने स्वतंत्र शासिका के रूप में 1961 में सत्ता संभाली। नेक्स्ट है प्रताप रुद्र काकतीय वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं होयसल राजवंश। विष्णुवर्धन ने एक विस्तृत शक्तिशाली होयसल राजवंश की स्थापना की। इनकी राजधानी द्वार समुद्रम होलीवेड में थी। बल्लाभ तृतीय इस राजवंश का अंतिम शासक था। मलिक काफूर ने द्वार समुद्र पर कब्जा कर लिया जिसने बल्लाभ तृतीय को उसने संधि करनी पड़ी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए और यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो ना छूटे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।